जब मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को उसी लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में आप देख लीजिए, आजमगढ़ भी आ गया, रामपुर भी आ गया, लोकसभा चुनाव में हमने सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोगों को टिकट देकर बराबरी का हक देकर चुनाव लड़ा और परिणाम सबके सामने था। उनके बाद दृढ़ विकास की इच्छा शक्ति की कमी है। माननीय अखिलेश यादव जी में दृढ़ विकास की इच्छा शक्ति थी। हम इस समय हरदोई के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता से बातचीत के लिए मौजूद हैं। कई बिंदुओं पर इनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक तो खास बिंदु है जो सरकार का बजट पेश हुआ है, तो इस पर इनसे जानेंगे कि सरकार का बजट पेश हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका, कैसे हैं? धन्यवाद, ठीक है। सरकार ने जो बजट पेश किया है, सरकार कह रही है कि हमने इस बार सबसे ज्यादा बजट दिया है, तो क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बहुत बोलती है। जितने भी बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेश किए उनका कंप्लायंस और इम्प्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बजट पेश करती है लेकिन बजट को खर्च नहीं कर पाती। उनके बाद दृढ़ विकास की इच्छा शक्ति की कमी है। माननीय अखिलेश यादव जी में दृढ़ विकास की इच्छा शक्ति थी। उन्होंने डेवलपमेंट के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को आगे ले गए। जहाँ पर उत्तर प्रदेश को उन्होंने छोड़ा था, आज उससे पीछे चला गया उत्तर प्रदेश, उससे आगे नहीं बढ़ पाया है। और दूसरी बड़ी बात, बजट पेश करने से नहीं होता। बजट को आप खर्च कितना कर रहे हैं, जमीनी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन कितना कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को 9 लाख करोड़ के कर्ज में डुबो दिया है। ये बहुत ही आश्चर्यपूर्ण घटना है कि आप सोचिए कि 9 लाख करोड़ का कर्ज हमारी उत्तर प्रदेश की जनता पर है। हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का 36,000 रुपए का कर्जदार है। तो कहाँ डेवलपमेंट होगा? सारा काम तो समाजवादी पार्टी की सरकार है। आप चाहे लखनऊ को मेट्रो ले लीजिए, चाहे लखनऊ का लोक भवन ले लीजिए, चाहे लखनऊ का इंटरनेशनल स्टेडियम इकाना ले लीजिए, वो कोई भी काम ले लीजिए आप, मुख्यमंत्री भवन से लगा के, आप पुलिस मुख्यालय भवन से लगा के, तमाम जो डेवलपमेंट के काम है समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डेवलपमेंट करना ही नहीं चाहती। कितने इन्वेस्टर मीट उन्होंने किया, आप सोचिए। बड़े बड़े इन्वेस्टर मीट किए और उन इन्वेस्टर मीट में बड़े बड़े उद्योगपति है। देश के जाने माने टॉप लेवल के कम से कम 500 उद्योगपति है। कई बार आप अगर उद्योगपतियों की अगर चर्चा कर रहे हैं तो एक सवाल यह भी बनता है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भारत का डंका विदेशों में बजता है। कैसा डंका बज रहा है भारत का विदेशों? चीन ने हमारा जमीन कब्जा करके रखा है। हमारे नागरिक देश के हथकड़ी लगा के अमेरिका भेज रहा है और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में मौजूद हैं। क्या इस विषय पर प्रधानमंत्री जी डर रहे हैं या प्रधानमंत्री जी कम ताकतवर हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से? सोचने वाली बात है। एक तरफ भारत के नागरिकों का अपमान हो रहा है, एक तरफ मोदी जी वहां पर जाके गले मिल रहे हैं और कुछ लोगों के गले भी पड़ भी रहे हैं, गले मिल भी रहे हैं, कुछ लोगों के गले पड़ भी रहे हैं। तो देखिए, ये सोच भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नहीं है। देश के नागरिकों का अगर सम्मान नहीं हो सकता, अगर उनको सम्मानजनक तरीके से भेजा जा सकता था, कोई अवैध अगर रह रहा था, वो गलत तरीके से रह रहा था अमेरिका में, तो क्या अमेरिका हमारे लोगों को गोली मार देगा या हथकड़ी लगा के भारत भेज देगा? ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। अगर अमेरिका कोई आदमी गलत पाएगा, उसके साथ ऐसा व्यवहार करे तो अमेरिका को कैसा लगेगा? प्रधानमंत्री जी की लाल आंख जो है सिर्फ विपक्ष की ओर टेढ़ी होती है। लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली गई, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 पे, महिला के साथ बलात्कार, महिला की हत्या के नंबर 1 पे। पुलिस वालों तक की 60 पुलिस वालों की हत्या हो चुकी है। 60 से ज्यादा वकीलों की हत्या हो चुकी है। 60 से ज्यादा पत्रकारों की हत्या हो गई। जो पत्रकार ईमानदारी से काम करना चाहता है उसको आप जेल भेज देते हो। सोचिए कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। लड़कियां कौन से पत्र लिख रही है मुख्यमंत्री को? ऐसी कानून व्यवस्था चाहिए? एक एक दिन में 8 पुलिस वालों का मर्डर हो जाता है भारतीय जनता पार्टी से। कचहरी में मर्डर हो जाता है वकील का, पुलिस का कचहरी में मर्डर हो जाता। तो क्या आप दे रहे हो प्रदेश को? अब जनता भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी से पूछ चुकी है कि झूठे वादों से और उनकी झूठी बातों से अब जनता माननीय अखिलेश यादव, पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव को 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के मुख्यमंत्री माना जा रहा है। आपने जिक्र किया वकीलों का, तो अगर वकीलों की बात करें तो वकीलों के लिए भी एक कानून की सरकार बात कर रही है, जिसको लेकर वकीलों में कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। आपके गृह जनपद की हरदोई की अगर बात करें तो आज की ही खबर है कि हरदोई में वकीलों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। अब 25 तारीख को घेराव करने की बात कर रहे हैं हरदोई बार एसोसिएशन। वकीलों की जो भी मांगे हैं जायज है और मुझे लगता है सरकार को उनकी मांगे माननी चाहिए, क्योंकि वकील भी भारत के चौथे स्तंभ में से एक स्तंभ है। अधिवक्ता ही देश की न्याय व्यवस्था को संभाले हुए है, न्याय प्रणाली को आगे बढ़ा रहा है। कानूनी रूप से मेहनत करता है वकील और संघर्ष करता है वकील। बहुत मेहनत से वकील
काम करता है तब जाके लोगों को न्याय मिलता है। इसलिए वकीलों की जो भी मांगे हैं, अधिवक्ता एक्ट से लगा के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से लगा के जो भी वो मांगे कर रहे हैं अधिवक्ता, वो उनके न्याय हित में है, उनको देना चाहिए सरकार को। सरकार इस पर जबरदस्ती ना करे। अधिवक्ताओं को पहली बात तो कोई सुविधा नहीं है, बताइए कोई अधिवक्ता की डेथ हो जाती है, 1-2 लाख रुपए बार काउंसिल दे रहा है, सरकार क्या दे रही है? सरकार को कम से कम किसी अधिवक्ता की अगर दुर्घटना में या प्राकृतिक मौत होती है तो अधिवक्ता को परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया तो देना चाहिए सरकार को मुआवजे के तौर पर। लेकिन ये सरकार किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहती। सरकार छोटी सरकार है और पीढ़ी के खिलाफ लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। मुसलमानों पे आप अत्याचार कर रहे हो, पीढ़ी में दलितों पिछड़ों पर आप अत्याचार कर रहे हो। आप मुसलमानों के खिलाफ बोल के सोचते हो आप हिंदुओं को एकजुट कर लोगे, तो ये आपका मिथक 2024 में टूट चुका है। और इस तरह का कोई भी सपना भारतीय जनता पार्टी न देखे कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, उर्दू के खिलाफ बोलेंगे। तो इस तरह की सोच से मुख्यमंत्री चुनाव जीत जाएंगे। मुख्यमंत्री समझ जाए जनता बहुत समझदार है और जनता बड़ी वाली थी जिसको आपने बहुत ज्यादा बरगलाया, लेकिन अब ये ऐसा नहीं चल पाई। काट की आंधी आपकी धोखे से चढ़ गई दोबारा, लेकिन अब दोबारा नहीं चढ़ने वाली। सपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। दिल्ली के अगर चुनाव की अभी करीब की ही बात करें तो दिल्ली में तो पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार वहां पर गई है। कांग्रेस का भी बड़ा योग हो रहा। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का भी बड़ा वहां पर अपना कार्य रहा। अपने अपने विकास को लेकर आम आदमी पार्टी जिद लगातार कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, बीजेपी वहां पर पूर्ण बहुमत से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेईमान पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और राज्यों में भी है, इसलिए वो तानाशाही पूर्ण काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के वोटों को कटवा देती है। 5 से 10 हजार वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। राहुल गांधी जी ने जिद सबूत रखा, चुनाव आयोग चुप हो गया, दही जमा लिया मुंह में। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के वोट कटवाती है 5 से 10 हजार और अपने 5 से 10 हजार वोट बढ़ा देती है। और एक नई संस्कृति भाजपा में भी है। बताइए, एक नई संस्कृति पीठासीन अधिकारी और पुलिस के लोग जो चुनाव में ड्यूटी मिलेंगे उनसे वोट डलवा लिए जा रहे हैं। अगर जांच हो जाए ना उस मशीन की, ईवीएम मशीन की, तो पता चल जाएगा एक ईवीएम मशीन से एक ही हाथ के इंसान से कितने अंगूठे के इंसान से कितने वोट डाले गए। तो ये बाई इलेक्शन में भी आपने देखा कि बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीठासीन अधिकारी से वोट डलवा लिया, बेईमानी कर दी। तो इस तरह से चुनाव जीते हैं। देखिए, जितने उपचुनाव हुए उसमें भाजपा जीती है। रामपुर का चुनाव था, बताइए 24-25% वोट पड़ता है। 24-25-30% वोट डलवा के आप जबरिया मुसलमानों को वोट नहीं डालने दे रहे हो, यादवों को वोट नहीं डाल रहे हो, पीडीए के लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हो, और फिर कह रहे हो हम जीत गए, उसका आप उल्लास बना रहे हो। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। उसी लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में आप देख लीजिए, आजमगढ़ भी आ गया, रामपुर भी आ गया। ऐसे ही आने वाले चुनाव में देख लीजिए बदले की भावना से। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए यात्रा चल रही है, इससे जो है क्या माहौल में सुधार आ रहा है? समाजवादी पार्टी अपने आप को किस स्टैंड पर खड़ा देख रही है? इससे क्या लग रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या फर्क डालेगी? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा योगी जी बहुत धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं मानता हूँ योगी जी बहुत धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस स्तर की धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं कि विश्व कप के फाइनल में से डेविड मिलर कर रहे थे और अंत में उनका छक्का कैच पकड़ लिया था। यहाँ विपक्ष की भूमिका में सूर्य कुमार यादव की भूमिका में विपक्ष है, तो उनका हर से संभावित कैच पकड़ रहे हैं। और सही पीडीए की बात, तो पीडीए एक विचारधारा है, सोशलिस्ट विचारधारा है, जिसमें सभी जाति धर्म वर्ग लोगों के समुदाय के लोगों का सम्मान होने के साथ साथ हम उनके हक की बात करते हैं, उनकी भागीदारी की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में हमने सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोगों को टिकट देकर बराबरी का हक देकर चुनाव लड़ा और परिणाम सबके सामने था। जो भाजपा की सरकार अकेले दम पर पूर्ण बहुमत में आने का सपना देख रही थी, जो 80 की सीट जीतने का सपना देख रही थी, वो 36 में सिमट गई। हमारा इंडिया गठबंधन 43 सीट जीता और पीडीए विचारधारा अब बहुत तेजी से फैल रही है। जितना बाबा साहब का, जितना पीडीए का ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमान करेंगे, उतना ही ज्यादा जनता में आक्रोश होगा और जनता के खिलाफ खड़ी होगी। काम क्या किया है? आया जॉब नहीं दे पाए, प्रदेश और देश में लगातार बेरोजगारी देख लीजिएगा। जितना योग चुनाव जीते हैं सब हारेंगे। दिल्ली में तो बेईमानी कर ली इन्होंने, दिल्ली में सारे वोट काट दिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी के। 10-15 हजार वोट काट रहे हो, 10-15। और चुनाव आयोग तो गुलाम आयोग है भारतीय जनता पार्टी का। एक गुलाम गया, दूसरा नियुक्त कर दिया है मोदी जी ने। राहुल गांधी, मोदी जी और गृह मंत्री 3 लोग उस कमेटी में थे। 2-1 से उन्होंने अपना तानाशाही फरमान सुना दिया। राजीव कुमार ने बेईमानी को जन्म दिया है आजाद भारत में पहली बार, और राजीव कुमार एक बेईमान चुनाव आयोग के नाम से हमेशा जाने जाएंगे। आखिरी सवाल से खत्म करेंगे बात को। बीजेपी वाले कहते हैं कि विपक्ष के नेता आरोप ही आरोप लगाते हैं, उन्हें यकीन नहीं है। आरोप नहीं लगाते, हमें जो सच दिखता है समाजवादी पार्टी विपक्ष वही कहता है। भारतीय जनता पार्टी अपने आंखों पर सत्ता का चश्मा लगाए हुए,
जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सच में देखना चाहती है। कुंभ का ही उदाहरण आप ले लीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू से कहा था उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्टा नहीं है कि वो कुंभ का मैनेजमेंट को सही ढंग से सुचारू रूप से चला सके, सेना को सौंपना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। 10 बार कम से कम कुंभ में आग लग गई, हजारों लोग कुंभ में मारे गए, हजारों लोगों को इन्होंने बहा दिया गंगा जी में। सोचिए, और कहते हैं सिर्फ 30 लोग मरे। अगर 30 लोग मरे हैं तो जो हजारों लोग अपने हजारों लोगों को ढूंढ रहे हैं उनको ढूंढ के दे दीजिए। अच्छा आरोप नहीं लगाएगा कि हजारों लोग मरे। यदि वो हजारों लोग मिल नहीं रहे तो उसका मतलब वो मर चुके हैं, उनको आपने बहा दिया। सरकार अपनी असफलता छिपाने के लिए, सरकार अपनी कमियों को जो असफलता को जो पिटारा है, नकारापन को छिपाने के लिए सरकार विपक्ष पर आरोप लगाती है, लेकिन विपक्ष इनको आईना दिखा देता है। क्या हुआ महिला पत्रकार के साथ कुंभ में? पुलिस वालों ने छेड़ा उसको। सोचिए आप, जिस पुलिस को सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो पुलिस महिला पत्रकार को छेड़ रही है। जिस पुलिस को लोगों को ढूंढने की जिम्मेदारी है वो पुलिस वहां पर लाठी चला रही है। एनजीटी को रिपोर्ट आया, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने एनजीटी को रिपोर्ट दिया है। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड केंद्र का है, एनजीटी भी केंद्र का है। एक केंद्रीय एजेंसी दूसरी केंद्रीय एजेंसी को रिपोर्ट दे रही है कि गंगा का जो पानी है स्नान का, उसमें जानवर और इंसान की मल का बैक्टीरिया मिला है। सोचिए आप, मल में स्नान करवा रहे हो आप लोगों को, और आस्था, करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हो आप मुआवजा नहीं दे पाए जो लोग मरे। 30 लोग मरे, आप बता रहे हो 30 लोग मरे, हम कहते हैं हजारों लोग मरे। हजारों लोग मरे, एक सच्चाई है। सोशल मीडिया के पत्रकारों ने, यूट्यूब के पत्रकारों ने और तमाम अन्य पत्रकारों ने इस चीज को बताया कि लोग मरे, लेकिन सरकार निर्दयी है, अतताई है, तानाशाही है, इसलिए वो स्वीकार नहीं करना चाहती अपने स्वर। कोई बात नहीं, 27 में जनता इस चीज का जवाब देगी। पीडीए में सारी जातियां हैं, उर्मी से लगा के, यादव से लगा के, बैकवर्ड की सारी कास्ट, एससी की सारी कास्ट, मुस्लिम की सारी कास्ट, और सवर्ण को भी हम लोग लेके साथ चले। हम ये नहीं कहते पीडीए में सवर्ण नहीं है, सामान्य जाति है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी मुगालते मिला रहे। योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के सबसे असफल मुख्यमंत्री रहे और जनता उनको हटाने का निर्णय ले चुकी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष हरदोई के, जिन्होंने अपनी बड़ी बेबाकी से बात रखी, अपने बयानों में अक्सर जाने जाते हैं। हरदोई से मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट।